हेलो। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स और जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार में अप्लाई करना चाहते हैं, तो नो डाउट डेट अब बढ़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे ही चेंज होगा 1-2 दिन में आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सिर्फ आज स्पेशली जो है कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, देखा होगा आपने पढ़ा कि मैं स्पेशली बिहार स्टूडेंट की बात करूँगा, क्योंकि ढेर सारा ऐसा कमेंट आया कि बिहार स्टूडेंट के लिए, तो उनकी मजबूरी है, ठीक है, मजबूरी है। होता क्या है कि फैमिली का कोई मेंबर, कोई सदस्य जो है बिहार का, कमेंट से पता चला कि बिहार के बच्चे कहाँ से नर्सिंग करी हैं। एमपी से कमेंट आया, पंजाब से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, ठीक है, अलग अलग राज्यों से बिहार के जो बच्चे हैं, स्पेशली बिहार के हैं, और वो जो है कि वहाँ से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए अब समस्या यही आ रही है कि ट्रांसफ़र की समस्या लेके आ रही है। तो मैं उनको ये बात करूँगा कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आपके होम टाउन में आप नौकरी, कौन नहीं चाहता कि, कौन बाहर करना चाहता, कौन नहीं चाहता कि मैं अपने घर में ही या अपने राज्य में ही अपनी नौकरी पा जाऊं और वहीं गवर्नमेंट जॉब करूं। बिल्कुल ये अच्छी बात है। आप जो है कि अपना लक्ष्य जो बना लेंगे तो समझ लीजिए पा जाएंगे, महत्वपूर्ण अगर महत्व देंगे तो। मैं बात करूंगा, अब ये बच्चे समस्या है, कमेंट जो आ रहा है बता रहे थे कि सर जो है कि ट्रांसफ़र करने कैसे होगा। तो कई सारे बच्चों का डिटेल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा क्या होता है कि कई सारे राज्य के नर्सिंग काउंसिल के जो होते हैं वो जो है कि परेशान ये करते हैं जल्दी से नहीं, और कुछ तो है जो बच्चों के द्वारा डिटेल जो है कि थोड़ा सा गलत भरा जाता है जानकारी के अभाव में, ठीक है, जानकारी ना होने के अभाव में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप जहाँ से, जिस राज्य से किए हैं, जिस राज्य से आप किए हैं नर्सिंग, वहाँ के राज्य से पहला काम है आप पहले एनओसी लीजिए, एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। एनओसी लेने के बाद तब फिर ट्रांसफ़र के लिए उसी नर्सिंग काउंसिल के जहाँ से आप नर्सिंग किए वहीं पे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है डिटेल सही से ना भरने की वजह से वो नहीं लेता है ठीक से। तो आपको मैं बता दूं कि जो ठीक से नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं डाटा थोड़ा सा एरर हो रहा है, ठीक है। आप प्रयास करिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब सही करके आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एनओसी जैसे ही आपका आएगा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दीजिए। ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के बाद जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर देंगे उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। प्रिंट आउट उसका लेने के बाद उस प्रिंट आउट का रजिस्ट्रेशन जो वहाँ का है, वहाँ का रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप पोस्ट कर दीजिए बिहार के लिए, ठीक है। बिहार के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बिहार नर्सिंग काउंसिल के पते पर आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद जो है कि पहला काम है क्या, आपको एनओसी प्राप्त करना, जहां से आप किए हैं, जिस नर्सिंग काउंसिल से किए हैं वहां से एनओसी प्राप्त करना। एनओसी के बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना। ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के बाद जो है कि उसको पोस्ट करना। पोस्ट करने के बाद जब अप्रूव्ड हो जाएगा वो सब कुछ, कोई निसंदेह नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अब आप जा सकते हैं, अब इस राज्य से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जब अप्रूव्ड हो जाएगा तब आके आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल पे आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है, रजिस्टर करना होगा, तब जाके आप रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और बहुत अच्छा मौका है। और कुछ बिहार के जो बच्चे हैं उनके मन में ये मानसिकता ये जो चल रहा है, कृपया करके इसको निकाल दें कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोगों को अब अलाउ कर दिया जाएगा तो वो फॉर्म भरेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। नो डाउट कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आपको उनसे क्या लेना देना है, आपको उनसे बाहर के लोगों से क्या लेना देना है। डियर, आप पढ़ाई कीजिए, आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि आप अपने राज्य में ही नौकरी ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ भूल जाइए, माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, सिर्फ फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई के एकदम लग जाइए। जेएनएम वाले बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो वहाँ बिहार से नहीं किया। मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, मैं बिहार में भी गया था इंस्पेक्शन वहाँ कराने। तो वहाँ जब मैं पहली बार गया था तो मैं वहाँ का फ़ीस जब सुना कि मतलब नर्सिंग की फ़ीस इतनी है, जेएनएम की फ़ीस इतनी, होश उड़ गए मेरे। हमने कहा भैया इतना फ़ीस हमारे में, तो यहाँ तो दो बच्चे जेएनएम कर लेंगे और इतने में तो हमारे 2 बच्चे बीएससी कर लेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए अब बिहार के बच्चे सब सक्षम नहीं है, सब उतना पैसा पे नहीं कर सकते, इसलिए उनको मजबूरी बन जाती है कि वो बाहर से आके नर्सिंग करके तब वहाँ जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कहीं से किया हो, लेकिन क्या उसको मौका अपने राज्य में नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो ये सरकार आपकी सुन ली
और उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, बदलाव किया, तो बदलाव हो गया है। अब जैसे ही डेट आएगा एक्सटेंड किया जाएगा और करेक्शन का भी डेट आएगा, तो आप जो है करेक्शन करके, और अगर नहीं अप्लाई किए हैं तो अप्लाई फिर से करके अपनी तैयारी कीजिएगा, और तैयारी करके आप अपना सीट ले लीजिए, आप अपना सीट ले लीजिए। ये गोल्डन चांस आपके लिए है। तो बिहार राज्य के जितने भी बच्चे हैं कृपया करके ध्यान दें, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, ठीक है। आप किसी राज्य से हैं, जिस राज्य से नर्सिंग किए हैं वहाँ से पहला काम आपका है अभी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ट्रांसफ़र कराने में टाइम लगता है, बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, आप अपने बिहार में ट्रांसफ़र करवा लीजिए। ट्रांसफ़र करवाने के लिए पहला काम है, हमने बता दिया कि एनओसी के बाद फिर जब एनओसी मिल जाएगा तब आप ट्रांसफ़र वहीं के नर्सिंग में कर दीजिए कि मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसलिए अप्लाई करना होगा कि मुझे बिहार नर्सिंग में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो फॉरवर्ड करेंगे बिहार नर्सिंग काउंसिल के, यहाँ पे अप्रूव करने के बाद, यहाँ से अप्रूव करने के बाद बिहार नर्सिंग के। लेकिन क्या है कि जो उसका अप्लाई करने का जो प्रिंट आउट होगा, उस प्रिंट आउट को आपको भेजना होगा स्पीड पोस्ट से वहाँ पे, ठीक है। तब जाके यहाँ पे आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में फिर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भर के आप तब तक ये मत सोचिए कि ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो जल्दी से मिल जाएगा, 90 दिन तक लग जाते हैं। बस आप इतना करिए, ट्रांसफ़र करके आप अपनी पढ़ाई करिए, रात दिन पढ़ाई करिए। जेएनएम लेवल का सिलेबस है, ऑलरेडी मैं सिलेबस के बारे में बता दिया हूँ, हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको सिलेबस के लिए मिलेगा, क्या क्या पूछे सिलेबस समझ लीजिए, कितना सिंपल है। आप चाहे तो अपनी तैयारी अच्छी से कर सकते हैं, सिलेबस समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो डियर आज स्पेशली मैं इसलिए कमेंट जो कर रहे थे बच्चे कि सर ऐसे एनओसी लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, सर जो है कि बिहार में अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया, बाहर के लोग भी, अरे क्यों ऐसा टेंशन ले रहे हैं, क्यों ऐसा अपने माथा पच्ची कर रहे हैं, अपने दिमाग का वो बोझ डाल रहे हैं। आप अपना काम करिए, आप तैयारी कीजिए, तैयारी करने के बाद सीट आपकी कोई नहीं लेगा, ठीक है। अदर राज्य वाले आएंगे तो वो तो जनरल से फाइट करेंगे, लेकिन आप कैटेगरी का फ़ायदा ले लीजिए ना, बेनिफिट लीजिए आप, ठीक है। तो ये करिए, आपको सीट मिल जाएगा। आपके अगर मेहनत में ईमानदारी है तो आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी डियर, ठीक है। रात दिन एक कर दो, समझ लीजिए कि फॉर्म भरने के बाद भूल जाओ, सारी दुनिया भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिवाय लाइब्रेरी में आपका बुक और आप दिखना चाहिए। नहीं बन पड़ेगा, रूटीन नहीं बन पड़ रहा है तो आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लिए, किसी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कोई टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, बिना टेस्ट का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस का बिना आपका जो है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अब हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। बस मेरा यही कहना था कि आप बिहार राज्य से हैं तो अगर कहीं और से नर्सिंग किए हैं तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दीजिए, और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के बाद फॉर्म पुराने जो वहाँ से जहाँ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है उसी रजिस्ट्रेशन से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा, आपका वो बेनिफिट कम नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप जो है कि आप प्लान कर लीजिए, अपनी रणनीति बना लीजिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अब न्यू जानकारी के साथ हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।